तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है ये धार्मिक आंदोलन से 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच में जैन धर्म बौद्ध धर्म से सवाल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। जो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे उससे लूसेंट का, तो इसी प्रकार में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसे पूछा हुआ सवाल है। आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे SSC 2002 में RRB में पूछा गया था, 2005 में RIS में पूछा गया था, RTS में पूछा गया था। ये सवाल जो है BSSC के भी पूछा गया था, SSC के BPS में भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी इस सवाल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक हुए। जैन परंपरा के अनुसार कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो 24 तीर्थक हुए थे यहाँ पे जैन धर्म में। और लास्ट वाले तीर्थक जो हुए थे कौन थे, तो महावीर थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक संबंध ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंध है। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो जैन धर्म से संबंध। जिस प्रकार हमारे हिंदुओं में जो है धर्म ग्रंथ के बारे में रहता है भागवत गीता, चाहे कोई भी धर्म के बारे में जाता है, उसी प्रकार जैनों का धर्म जो है वो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है उन लोगों का, जैन लोगों का। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा जैनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध से निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की है। बुद्ध जो थी, भगवान बुद्ध ने उनका महानिर्वाण पर मृत्यु प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। हम आप सभी को सिर्फ वही आंसर बताएंगे जो ऑप्शन में दिया था। आप तीनों प्रश्न पे आप नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों आंसर पर जाने पे आपका जो ये प्रश्न जो होता है आंसर होता है वो आपसे छूट जाएगी। देखते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न को एक बार में पढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको याद आपको नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो दिया गया है वो याद आपको नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान चल जाएगा। तो आपको यह नहीं ध्यान रहने के अनुसार या आपको सिर्फ क्वेश्चन पड़ेगा निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, तो फटाक से आंसर मारिएगा कुशीनारा कुशीनगर में, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव का सवाल क्यों ना हो। तो एक ही प्रश्न को एक ही आंसर पे आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए या विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला जो उसकी स्थापना किस ने की थी। तो विक्रमशिला की स्थापना जो की थी वो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा धर्मपाल जो थे उन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी जो धर्मपाल जो थे वो विश्वविद्यालय की विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये जो थे पाल वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की संरक्षण प्रदान किए गए थे। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण जो प्रदान किए गए थे वो किसके संरक्षण में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो अशोक के समय किया गया था। अशोक के समय किया गया था। प्रथम जो थे वो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद आता है बिंदुसार, उसके बाद है अशोक। इसी प्रकार से याद रखिएगा, तृतीय जब कहेगा तो अशोक के समय हुआ था। अशोक जो थे महान राजा थे और कलिंग के युद्ध बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने 84,000 स्तूपों को निर्माण किया था। बौद्ध को प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। पिटक जो है उनकी किस भाषा में की गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों की पिटकों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। वो किस शासक जो थे, कौन शासक के का शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, उनके शासनकाल में बता रहे हैं। तो कौन शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएंगे अशोक के शासनकाल में जो थे उन्होंने प्रचार किए थे। तो और नेपाल में भी बौद्ध धर्म का गमन कर दिए, और मतलब नेपाल में भी इनका प्रचार कर दिए बौद्ध धर्म का। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है। तो सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण था। सबसे बड़ा बौद्ध सांची कहेगा, सांची स्तूप के नाम से सांची आएगा ऑप्शन में, यानी सांची स्तूप ही होगा। तो सांची स्तूप जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का स्तूप है, यानी सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का स्तूप कौन सा है, तो सांची स्तूप है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर जो थे उनका किस क्षत्रिय गोत्र में, बोला है गोत्र, कौन सा गोत्र में इनका जन्म हुआ था उनके। तो ऑप्शन नंबर बी जो आता है जात्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जात्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। जात्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर की माता कौन थी।
महावीर जो थे, भगवान महावीर की माता के बारे में पूछता है तो इनकी माता कौन थी उनके बारे में बता रही है। क्वेश्चन जो पूछा है कि महावीर की माता कौन थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो थी वो त्रिशिला, त्रिशिला जो थी इनकी माता थी, त्रिशिला इनकी माता थी। अनुजा प्रिया जो थी इनकी पुत्री थी, वो यशोधरा जो थी इनकी पत्नी थी। महावीर जी की पत्नी कौन थी? यशोधरा। पुत्री पूछेगा अनुजा प्रिया, उसके बाद त्रिशिला जो थी उनकी माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित, यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, यानी गौतम बुद्ध के अंतिम दीक्षित किए जाने व्यक्ति के नाम के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सुभद्र थे। कौन थे? सुभद्र बाहु थे, इनका नाम था सुभद्र बाहु, सुभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन का विश्वविद्यालय का कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीन पूछ रहा है, यानी गंगाधर तो इस नहीं हो सकता, कन्नौज भी नहीं हो सकता और वैशाली भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद और के प्रचार के लिए किया गया था? बौद्ध के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रचार किया गया था सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, यानी बौद्ध के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, पाली भाषा में सबसे ज़्यादा प्रचार किए गए थे बौद्ध धर्म को। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु के बारे में पूछा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी ऑप्शन नंबर डी में हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्धित्व पद्मनि क्या है? बौद्धित्व पद्मनि के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। मतलब बौद्धित्व पद्मनि का चित्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रितकारी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजंता में। अजंता की गुफा जो है उसी के बारे में बता रहा है। अजंता की गुफा होता है, एलोरा की गुफा है उसके बाद, तो इसलिए अजंता की गुफा जो है उसमें बौद्धित्व पद्मनि चित्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ जो है और मंदिर वो किस धर्म से संबंधित है? उसमें मठ भी आएगा, मंदिर भी आएगा, स्तूप भी आएगा, वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म जो में है जो स्तूप भी आता है और मंदिर भी आता है और मठ भी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में मंदिर और मठ और स्तूप का धर्म संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? मतलब एक ही बार में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म और उसके बाद जैन धर्म का दोनों का उपदेश जो कौन राजा था? तो दोनों का उपदेश एक ही राजा के शासनकाल में हुआ था। वो कौन राजा थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्या थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध के बारे यानी भगवान बुद्ध के बारे में बताया उपदेश जो तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सारनाथ जो है वहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो जाएगा बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला, यानी बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला के बारे में, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया RR 2003 में। ये सारा क्वेश्चन जो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सवाल जो पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म ग्रहण में प्रथम महिला पूछेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माता के बारे में बता रहे। सौतेली माता जो थी उन्होंने ये प्रजापति गौतमी जो थे सौतेली माता थी, उन्होंने इसके बौद्ध धर्म की आदि किया। क्या किया थे? प्रजापति गौतमी ने उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण की पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित कहाँ पे है? तो बिहार में स्थित है। बोध गया बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित, क्योंकि बिहार में एक जिला जो है गया, उसी में बोध गया स्थित है बिहार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जातक किस ग्रंथ का है। जातक जो है वो किस ग्रंथ का संबंध है जातक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बौद्ध धर्म से संबंध है, जातक ग्रंथ है। जिस प्रकार से बताए थे वहाँ पे त्रिपिटक संबंध है जैन से, उसी प्रकार में जातक जो है वो संबंध है बौद्ध से। इनका धर्म ग्रंथ है, इसको पढ़ने पर आपका बौद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी। उसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी सिद्धार्थ जो थी उनका बचपन का नाम था, भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ बचपन का नाम था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हुआ, गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सारानाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारानाथ में बुद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन, प्रवचन यानी उनका भाषण जो उन्होंने दिया था, प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण क्या डाला था, महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा महिला और शूद्र पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। क्या डाले, महिला और शूद्र पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। बुद्ध ने अपना घर जो त्याग किया था उसका प्रतीक के नाम जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा यानी घोड़ा का गृह त्याग का प्रतीक होता है इनका, घोड़ा का गृह त्याग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के इससे सवाल और ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तो शशि रेस्टोरेंट को सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास कीजिए इसमें प्रश्न जो है आपके निश्चित तौर पे ही आए, क्योंकि जो एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसी से पूछे जाते हैं और ये पूछेंगे ही क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शशि रेस्टोरेंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।